मूवी की शुरुआत होती है और हम बारात के एक जुलूस को देखते हैं जो बड़ी ही धूमधाम से दुल्हन को अपने टाउन में ले जा रहा है। ये शादी फॉस्को नाम के एक आदमी ने एना नाम की एक सिंगल मदर से की है, क्योंकि दोनों के ही पिछले पार्टनर्स की डेथ हो चुकी है। एना की एक डॉटर भी है जिसका नाम सेंटीना है, वो भी एना के साथ अपने नए घर जा रही है। आगे हम देखते हैं कि शादी की खुशी में फॉस्को ने अपने टाउन के लोगों के लिए एक ग्रैंड लंच पार्टी रखी है। पार्टी में औरतें एना को लेकर अलग अलग बातें कर रही हैं कि उसकी एक बेटी होने के बावजूद वो कितनी अट्रैक्टिव है और क्या बेडरूम में भी वो उतनी ही अच्छी होगी, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ कुछ औरतें एना को लेकर जेलस हो रही थी। वहीं कुछ मर्द अपने किस्मत को कोस रहे थे कि उनके पास एना जैसी ब्यूटीफुल बीवी क्यों नहीं है। ये सब देखकर फॉस्को काफी खुश था, क्योंकि सबका ध्यान उसी पर था। इसके बाद फैमिली फोटो के लिए फॉस्को अपने बेटे लिवियो को बुलाता है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है। फोटो लेने के बाद रात को जब फॉस्को एना के साथ फर्स्ट नाइट की तैयारी कर रहा था, तभी फॉस्को का एक दोस्त उसके घर के बाहर से आवाज लगाता है। वो उसे कुछ ऐसा कहता है कि फॉस्को को एना को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि फॉस्को असल में कुछ दोस्तों के साथ एक इलीगल काम करता है, जिसमें वो सब मिलकर इटली के पुराने जमाने की कब्रों को खोदते हैं। उन कब्रों से एंटीक्स निकालकर महंगे दामों पर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत खराब थी, क्योंकि जब वो खुदाई कर रहे थे तभी वहाँ से पेट्रोल करती पुलिस की एक टीम इन सबको पकड़ने आ जाती है। तब इन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद फॉस्को पूरी रात घर नहीं लौट पाता, लेकिन जब वो सुबह सवेरे अपने घर आता है तब वो फर्स्ट नाइट मनाए बिना नहीं रह पाता और शुरू हो जाता है। यहाँ फॉस्को की इस हरकत से हमें ये समझ आता है कि एना जितनी काम और सिंपल औरत है, फॉस्को उतना ही रफ किस्म का आदमी है, जिसे दूसरों के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। फिर अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो बीच के किनारे अपने फ्रेंड्स के साथ नहाने जाता है। जब वो नहा रहा होता है तभी पीछे से स्टेला नाम की एक लड़की लिवियो की स्कूटी में एक लव लेटर रखकर चली जाती है। स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर एक साइको सी लड़की होने की वजह से लिवियो उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, इसलिए वो लव लेटर को फाड़कर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को एना के साथ हनीमून मनाने पेरिस गया हुआ है। यहाँ टाउन में बस उन्हीं के चर्चे चल रहे हैं। शाम को जब सारे मर्द मजाक और गॉसिप करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वे सब यही बातें कर रहे होते हैं कि फॉस्को हनीमून पर रात से सुबह तक बस बेडरूम गर्म कर रहा होगा और शायद वो दोपहर में भी ओवर टाइम कर रहा होगा। थोड़ी दूरी पर मौजूद लिवियो भी ये सब बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका परिवार टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फॉस्को और एना हनीमून मनाकर लौट आते हैं। यहाँ फॉस्को नोटिस करता है कि उसकी बहन फर्नांडा और एना की बेटी सेंटीना उन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उसका बेटा लिवियो उन दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। इसके कुछ दिन बाद फॉस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और बॉक्सेस को ट्रक में लोड करने के लिए कहता है। काम पूरा होते ही वो तुरंत लिवियो को बॉक्सेस को दोबारा अरेंज करने के लिए कहता है। ये सुनकर लिवियो गुस्से में रीजन पूछता है, तो फॉस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बॉक्सेस को पहले रखना था। ये सुनकर लिवियो बोलता है कि ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे। फॉस्को कहता है कि मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ और जल्दी काम पर लग जाओ। फॉस्को अपने सभी नेबर्स के सामने लिवियो की इंसल्ट करता है, जहाँ एना भी मौजूद थी, जिससे लिवियो को एम्बेरसमेंट महसूस होती है। इसके बाद रात में जब एना और फॉस्को अपने रूम में थे, तो एना फॉस्को से कहती है कि तुम्हें लिवियो को इतना ज्यादा नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है और तुम्हारी बातों को दिल पर ले लेता है। फॉस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरी डांट की हैबिट है और वो जल्दी ही सब भूल जाएगा। इसके बाद फॉस्को उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि कल उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे सिटी में उन बॉक्सेस की डिलीवरी करने जाना है। अगली सुबह वो निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिवियो अपनी छोटी बहन को एक कहानी सुना रहा होता है। तभी एना वहाँ आ जाती है और सेंटीना को उसके रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे लिवियो के साथ ही सोना है। ये देखकर एना खुश हो जाती है कि अब उन दोनों के बीच सौतेले भाई बहन जैसा कुछ नहीं रहा और उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई है। कुछ दिन बाद फॉस्को वापस आता है और फिर रात में एना और सेंटीना के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ एक औरत गाना गा रही थी। यहाँ फॉस्को का ध्यान तो उस गाने में था, लेकिन वहाँ आए सारे लड़के एना के बॉडी पार्ट्स को देखकर काफी खुश हो रहे थे। जब तक फॉस्को को इस बात का एहसास होता है, तब तक सभी लड़कों ने अपनी आंखों से अपनी चाह पूरी कर ली थी। इसके बाद अगले दिन जब एक पेड़ के नीचे बैठकर लिवियो और एना लव और रोमांस की बातें कर रहे थे, तभी फॉस्को वहाँ आ जाता है और अपनी टिपिकल बातें शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों का मूड खराब हो जाता है। जहाँ लव के नाम पर फॉस्को को बस बेडरूम याद आता है। ये सब सुनकर एना और लिवियो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात में फॉस्को और उसके दोस्तों को एक कब्र से रेयर एंटीक टुकड़ा मिलता है, जिसमें काफी डायमंड्स जड़े हुए थे। फॉस्को के हिसाब से इसकी कीमत मार्केट में लाखों की है। ये बात वो एना को बताता है और
एना इसे फॉस्को की सिस्टर को बता देती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है। इसके बाद फॉस्को गुस्से में एना से पूछता है कि इतनी खास बात लीक कैसे हुई। तब लिवियो एना को बचाते हुए फॉस्को से कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है, टाउन के सब लोग पहले से जानते हैं कि आप कब्र खोदने का काम करते हो। और इस बात पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। लिवियो डाइनिंग टेबल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और रात को हम देखते हैं कि एना प्यार से फॉस्को के पास एक बियर बॉटल लेकर आती है। उसे कहती है कि इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक पिता की तरह प्यार से उसे दुनियादारी सिखाओ। यहाँ फॉस्को एना की बात से अग्री तो करता है, लेकिन इस बार वो बेहद रेयर एंटीक स्मगल करने वाला होता है और इसमें पकड़े जाने का बड़ा रिस्क है, इसलिए वो लिवियो को साथ ले जाने का खतरा नहीं उठा सकता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिवियो अपने मस्त मौला दोस्तों के साथ बीच पर नहा रहा होता है और स्टेला चुपके से उसे देख रही होती है। तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और वे सब अपने अपने प्राइवेट पार्ट स्टेला को दिखाने लगते हैं, लेकिन स्टेला वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार फॉस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगती है। वो दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मगर कुछ दिनों बाद खबर आती है कि एंटीक्वाइज स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फॉस्को को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर एना तुरंत लिवियो के साथ फॉस्को से मिलने जाती है। हालात की सीरियसनेस के बावजूद फॉस्को काम और कॉन्फिडेंट रहता है। वो उन्हें चिंता न करने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि सब संभाल लेगा। लेकिन एना खुद कुछ करने का फैसला लेती है और उसे छुड़ाने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ हाथ नहीं लगता। इतना सब करने के बाद भी फॉस्को का एटीट्यूड वही जाहिल जैसा रहता है और वो बेवजह कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है। इससे एना का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिवियो किचन के सिंक के पास खड़ा होकर अपनी आंख धो रहा होता है। तभी एना वहाँ आती है और पूछती है, क्या हुआ आंख को? लिवियो बताता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। तब एना लिवियो के पास जाकर उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है। इस आई क्लीनिंग के दौरान एना लिवियो के इतना करीब आ जाती है कि लिवियो के मन में अलग ही फीलिंग्स उठने लगती हैं और वो एना को किस कर लेता है। अब क्योंकि एना भी कई दिनों से लव के लिए तरस रही होती है, इसलिए वो भी लिवियो को किस करना शुरू कर देती है। मगर कुछ सेकंड्स बाद एना को एहसास हो जाता है कि ये गलत है। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि सब खत्म हो गया। लेकिन किस्मत के प्लान्स कुछ और ही थे। अब लिवियो को एना की खूबसूरती का टेस्ट लग चुका था, इसलिए वो एना के आगे पीछे मंडराना शुरू कर देता है ताकि उसके साथ एक और मोमेंट बना सके। मगर अब एना समझ चुकी है कि ये सब गलत है, क्योंकि लिवियो उसका स्टेपसन है। आगे हम देखते हैं कि जब लिवियो एना को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करता है तो एना उसे फॉस्को को सब बताने की धमकी देती है, लेकिन लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बार बार कोशिश करता रहता है। कुछ दिन की कोशिश के बाद जब लिवियो देखता है कि एना को पाने के उसके सारे ट्रिक्स फेल हो रहे हैं, तब एना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिवियो नहीं मानता और बेकार की बातें करने लगता है। इससे एना गुस्से में आकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। गुस्से से भरा और इंसल्टेड लिवियो वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ शराब और मौज मस्ती की रात बिताने लगता है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही डिसाइड कर रखा था। उस रात लिवियो शराब पीकर और चोट खाकर घर आता है। एना उसे इस हाल में देखकर संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे पुश करके अपने कमरे में चला जाता है। अब लिवियो को गुस्से में इस तरह जलता हुआ देखकर एना उसके पास आती है और उसे काम करने के लिए अपनी सारी बाउंड्रीज तोड़ देती है और फिर वो सब कुछ कर लेती है जो वो कई दिनों से चाह रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि एना और लिवियो डेली बेसिस पर अपना काम निपटाते रहते हैं और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो किचन में अपने यूजुअल रंगीन प्रोग्राम में बिजी होते हैं, तभी उन्हें स्टोर रूम से एक आवाज सुनाई देती है। लिवियो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टेला छुपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो की हालत टाइट हो जाती है। स्टेला के जाने के बाद लिवियो वापस स्टोर रूम में जाता है और की होल से झांकने पर उसे पता चलता है कि सामने का हिस्सा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये देखकर लिवियो को लगता है कि शायद स्टेला ने सब कुछ देख लिया है। वो ये बात एना को बताता है और साथ ही कहता है कि स्टेला पागल सी लड़की है, अगर वो हमारे रिलेशन के बारे में किसी को बताएगी भी तो कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। मगर कुछ दिन बाद उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, क्योंकि खबर मिलती है कि फॉस्को जेल से छूटकर घर आने वाला है। एना जानती है कि चाहे टाउन वाले स्टेला की बात पर यकीन करें या न करें, लेकिन अगर स्टेला ने फॉस्को को ये सब बता दिया तो वो जरूर उसकी बात मान लेगा। ये सब सोचकर एना बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए फर्नांडा को बुलाती है। जब स्टेला और अफेयर वाली सारी बात फर्नांडा को पता चलती है तो वो एना पर भड़क जाती है और साथ ही समझाती है कि किसी भी तरह फॉस्को को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जिस दिन फॉस्को जेल से छूटकर घर आता है, उस दिन महल में एक ग्रैंड वेलकम पार्टी रखी जाती है। वहाँ सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एना, लिवियो और फर्नांडा की
हालत खराब थी क्योंकि वे अंदर से डरे हुए थे। लेकिन फॉस्को पूरा नशे में धुत था और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। ढेर सारी शराब पीने के बाद वो बीच के किनारे अपनी टंकी खाली करने जाता है, जहाँ स्टेला उसका इंतजार कर रही होती है और वहीं वो फॉस्को को सब कुछ बता देती है। फिर सीन कट होता है। आगे हम देखते हैं कि फॉस्को, लिवियो और एना घर पर होते हैं। फॉस्को बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा होता है। फिर वो एना को ठंडा पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है ताकि वो लिवियो से अकेले में बात कर सके। फॉस्को बताता है कि उसे सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन वो ये छोटी सी जिंदगी अपने बेटे को कोसते हुए बिताना नहीं चाहता। इसलिए वो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले रूल को अपनाकर चलता है और आगे भी चलने वाला है। ये सुनकर लिवियो समझ जाता है कि उसे एना और अपने रिलेशन पर ताला लगाकर ऐसे फेंक देना होगा जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। तभी परिवार की इमेज और खुद फैमिली दोनों सेफ रह पाएंगे। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लिवियो की शादी एंटोनेला नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की से हो रही है। लेकिन वहाँ लिवियो, फॉस्को और एना की नजरें बार बार एक दूसरे से टकराती हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये फैमिली आज भी अपने पास्ट को भूल नहीं पाई है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगर आप फॉस्को की जगह होते तो एना और लिवियो को माफ कर देते या सजा देते।